दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार लिव इन में रहने से कौन कौन से पाप होते हैं, आइए आज हम इसी बात पर विचार करते हैं। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें एक पुरुष और एक महिला या कोई भी दो वयस्क साथी बिना विवाह के साथ रहते हैं और वैवाहिक जीवन जैसी साझी जिम्मेदारियां निभाते हैं। भारत जैसे पारंपरिक और धार्मिक मूल्यों वाले देश में यह अवधारणा अपेक्षाकृत नहीं है और इसे लेकर गहरा सामाजिक धार्मिक विवाद है। विशेष रूप से संत, धार्मिक नेता और पुरानी पीढ़ी इसे भारतीय संस्कृति के विरुद्ध मानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनती है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की और वीडियो आपको जल्दी मिल सके और साथ ही हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वृंदावन के लोकप्रिय संत प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों में लिव इन संबंधों की आलोचना की है और इसे न केवल सामाजिक सांस्कृतिक पतन का कारण बताया बल्कि इसे पाप की श्रेणी में भी रखा। उनका मानना है कि लिव इन सिर्फ एक व्यक्तिगत विकल्प नहीं है बल्कि यह संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और आत्मा की पवित्रता के खिलाफ एक गहरी चोट है। प्रेमानंद जी के प्रवचनों में लिव इन रिलेशनशिप पर कई बार चर्चा हुई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लिव इन एक कूड़े का खजाना है जहां अस्थायी सुख और वासना के लिए लोग अपनी मर्यादा छोड़ देते हैं। यह पाप इसलिए है क्योंकि इसमें न तो धर्म सम्मत बंधन होता है, न ही समाज की मान्यता और न ही आत्मा की शुद्धि का भाव। इसमें रहने वाले लोग न तो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होते हैं, न समाज के प्रति। यह जीवन शैली मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को दूषित करती है। लिव इन में रहने से होने वाले पाप को लेकर प्रेमानंद जी के सबसे अलग विचार है। महाराज जी का मानना है कि विवाह संस्कार की अवहेलना करना सबसे बड़ा पाप है। शास्त्रों में विवाह को धर्म का महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। इसे छोड़कर साथ रहना धर्म की आज्ञा का उल्लंघन है। व्यभिचार का पाप विवाह के बिना शारीरिक संबंध बनाना व्यभिचार की श्रेणी में आता है। माता पिता का अपमान बिना उनकी सहमति और आशीर्वाद के रिश्ते में रहना, उन्हें दुखी करना, कुल और गोत्र की मर्यादा भंग करना, अपने वंश और परिवार की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाना। आत्मिक अशुद्धि का पाप पवित्रता, संयम और ब्रह्मचर्य की अवहेलना, दूसरों को गलत उदाहरण देना, समाज के युवा वर्ग में गलत संदेश फैलाना, कर्मफल में बुरे परिणाम, भविष्य में अस्थिर वैवाहिक जीवन, तलाक, मानसिक तनाव और सामाजिक तिरस्कार। दोस्तों, एक वायरल वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था कि आजकल लड़के लड़कियां 4-4 बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बदलते हैं और फिर शादी करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। उन्होंने कहा, जब तक जीएफपीएफ और लिव इन संस्कृति चलती रहेगी, तलाक होते रहेंगे। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे जिस व्यक्ति की जुबान 4-5 होटल के खाने की आदत डाल ले, उसे घर का साधारण खाना स्वादिष्ट नहीं लगता, वैसे ही जो लोग बार बार रिश्ते बदलते हैं वे स्थायी संबंध नहीं निभा सकते। महाराज जी के अनुसार यह न सिर्फ आत्मा को अशांत करती है बल्कि वैवाहिक संस्था को भी तोड़ती है। हिंदू शास्त्रों में विवाह को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों में से 3 धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति का साधन बताया गया है। विवाह के बाहर शारीरिक संबंध बनाना अधर्म और पाप माना गया है। मनुस्मृति कहती है, स्त्री और पुरुष का संबंध केवल धर्मसम्मत विवाह में ही मान्य है। महाभारत में भी व्यभिचार को कुल नाशक पाप कहा गया है। प्रेमानंद जी के अनुसार लिव इन शास्त्रीय आज्ञाओं के विपरीत है, इसलिए यह पाप का कारण